नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो कि बड़ौली गैंगरेप मामले से जुड़ी है। जी हां, बड़ौली और रॉकी मित्तल गैंगरेप मामले से जुड़ी है खबर, जहां इस मामले में अन्य आरोपी जो कि रॉकी मित्तल को बनाया गया है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी चौंकाने वाली बात अब इस मामले में कर दी है और इससे एक नई हलचल शुरू हो गई है। बता दें कि रॉकी मित्तल ने अपने हाल ही में दिए बयान में कहा, एक मीडिया हाउस को बयान दिया, जहां उन्होंने बोला कि जो पीड़िता है, जो युवती है, वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जो कि लाठ कॉल रिकॉर्डिंग है, और अगर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सबको सुना दी तो कई लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मार्केट में। और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रही है युवती, ये भी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये बड़े खुलासे कर देगी। और उन्होंने इस मामले को जो है स्कैंडल करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक स्कैंडल है जो कि 5-6 साल से चल रहा है रैकेट, जिसके तहत हमें फंसाया जा रहा है। आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बयान रॉकी मित्तल का तब देखने को मिला है जब इस मामले में जो पीड़िता है, जिसे कि पीड़िता बनाया गया, इस मामले में जैसे शिकायत दी थी वो युवती, कसौली मामले में जो है ये गैंगरेप का, तो यहां पर वो जो युवती थी वो सामने आई पहली बार। उसने अपना खुद का वीडियो जारी किया और कहा कि मेरे साथ इन लोगों ने गलत किया है, इन्होंने अपनी उम्र तक का ख्याल नहीं रखा, मुझे लोग गलत बता रहे हैं, जो कि सरासर बहुत गलत बात है कि मैं गलत हूं, क्योंकि आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या होगा। इनमें हैवानियत सवार थी और इन्होंने मेरे साथ उस वारदात को अंजाम दिया, मेरी जान को खतरा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं इतने समय बाद क्यों सामने आई हूं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे डरा धमका के रखा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे कि तुम्हें झूठे मामले में अंदर फंसा देंगे। वहीं वो जो इस मामले में पहली गवाह थी, वो सहेली पीड़िता की, तो उसने कहा उसे भी इन लोगों ने डराया धमकाया है। वो खुद मेरे साथ उस कमरे में थी जहां इन लोगों ने मेरे साथ ये हैवानियत भरी करतूत की। मेरा फ्रेंड भी, मेरा बॉस भी मेरे साथ वहीं था। इन लोगों ने, मुझे नहीं पता किस बात से ऐसे बयान दिए हैं, हालांकि इन्होंने जो है सबको डराया धमकाया है और मेरी जान को भी खतरा है। ये बहुत बड़ा पीड़िता जो थी, जब कैमरे के सामने आई, अपना बयान जारी किया, पहला तो चौंकाने वाली बात कही, जिसके बाद अब इस मामले में जो दूसरे आरोपी रॉकी मित्तल हैं, सिंगर रॉकी मित्तल, उन्होंने कहा कि ये एक स्कैंडल है, ये एक रैकेट के तहत काम कर रहे हैं जो कि 5-6 साल से चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो युवती है शिकायत करते हुए, वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। मेरे पास ऐसी 8 कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि अगर मैं सामने ले आया, मैंने सबको सुना दी, तो कई लोग मुंह दिखाने के लायक जो है नहीं रहेंगे, कई बड़े मगरमच्छ के नाम इसमें आ जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो शिकायत करता ये युवती है, ये पंचकुला में मेरे घर पर अपनी सहेली के साथ आई थी, जहां से कहा था मेरी बड़ौली से मीटिंग करवाओ। मेरे पास इस मामले से जुड़ी 8 रिकॉर्डिंग है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे और बड़ौली को इस मामले में जो है फंसाया जा रहा है और इसमें बीजेपी के एक सोनीपत के जो नेता हैं उनका हाथ है, वो पहले से बात कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी को भी घेरा, कि ये एक राजनीतिक गंदगी है जिसे साफ करना बेहद जरूरी है, इसे सरासर साफ करना होगा, सिरे से साफ करना होगा, क्योंकि बीजेपी में वैसी आपाधापी कुर्सी और पदों को लेकर होने लगी है कि अब ये गंदगी जो है सामने आ रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये पूरा एक रैकेट और एक स्कैंडल है जिसमें कई बड़े मगरमच्छों के नाम आएंगे। दूसरी आपको ये जानकारी दे दें कि मोहनलाल बड़ौली की जो पत्नी है गीता कौशिक, उन्होंने भी इस मामले में बयान दिया। उन्होंने एक मीडिया हाउस को बयान दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़िता जो कितने समय बाद सामने आई, ये मामला जो उसने वारदात बताई, ये वारदात उसने 3 जुलाई 2023 की बताई, यानी कि पिछले साल की। और शिकायत अभी जस्ट पिछले साल के दिसंबर महीने में हुई है, यानी कुछ ही समय पहले ये शिकायत हुई है। तो ऐसे में अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़ा करती है। मैं अपने पति को जानती हूं, उनका चरित्र ऐसा कतई नहीं। इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे थे। तो ऐसे में राजनीतिक षड्यंत्र करके उनकी कुर्सी जो है हटाने की, उन्हें निकालने की कोशिश की गई है राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए। दूसरी ओर आपको बता दें कि अब इस मामले में जहां पहले गवाह का वीडियो सामने आया, उसके बाद पीड़िता का वीडियो सामने आया, रॉकी मित्तल जो कि लगातार सफाई दे रहे इस मामले में, अपना पक्ष रख रहे, उन्होंने बोला है कि अब ये स्कैंडल है और जैसे ही मैं सबको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा तो कई बड़े घड़ियाली जो हैं, ये लोग हैं, मगरमच्छ ये जो हैं, वो सामने आ जाएंगे। रैकेट के तहत काम हो रहा है और कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसमें कई लोग ऐसे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा इस मामले में अब क्या कुछ नया मोड़ आता है, क्योंकि पीड़िता ने भी कहा है कि मैं जल्द इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।